हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, सेल्फ लव में होंगे। तो बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं उन व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारा प्यार दिया अपने मैसेजेस के थ्रू। मेरे इस प्लेटफॉर्म को, मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इनकरेज किया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एंड ऐसे व्यूअर्स जो नए जुड़े हैं या फिर जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, एंड ये वीडियो, ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं डिवाइन एंड यूनिवर्स आप सबको आपकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हो सके तो अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा। ओके, सो देखते हैं डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको। लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनको गाइडेंस प्रोवाइड करिए, या किसी भी तरह का कोई मैसेज है उनके लिए, उनकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए। किसी भी तरह का कोई मैसेज है उनके लिए आपकी ओर से, प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज़ एनी मैसेज फॉर माय व्यूवर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स। ओके, एनी अदर मैसेज? क्या बात है। जो कार्ड फ्लिप हुए हैं गाइस, मैं उन कार्ड को लेती हूँ जो खुद से फ्लिप हुए हैं, मैं देखती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, ओके, ग्रेट। कूल, यस। तो यहाँ पे आपको डिवाइन मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, आप कहीं ना कहीं, आई थिंक आपकी जो करंट एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अभी भी एक नेगेटिविटी को फोकस कर रहे हैं आप, है ना, किसी नेगेटिविटी की ओर आप हैं। और आपको बोला जा रहा है कि चीज़ें टर्न हो चुकी है, तो जो चीज़ें टर्न हो चुकी है आप उसको देखिए, है ना। और आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को जाने दीजिए, लेट गो करिए, फॉरगिव करिए, खुद को फॉरगिव करिए और सामने वाले को भी फॉरगिव कर दीजिए। ओके, एंड ये आपको बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि जो भी चीज़ें लाइफ में होती है ना फ्रेंड्स, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ओके, तो अगर किसी भी तरह का आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ओके, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, है ना। डिवाइन ने उसको विदाउट रीज़न ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं करी होगी, है ना। तो उसको जाने दीजिए, उसको लेट गो करिए। और आपके पीछे कहीं ना कहीं कुछ हिडन ब्लेसिंग्स हैं जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको डिवाइन क्लियरली बोल रहे हैं कि उस हिडन ब्लेसिंग्स को आप देखने की कोशिश करिए। ओके, आपके जस्ट पीछे वो ब्लेसिंग्स है। जो चीजें चली गई हैं, जो चीजें टूट गई हैं, उसको आप फोकस मत करिए। ओके फ्रेंड्स, जो भी पास्ट में है पास्ट को जाने दीजिए, पास्ट पे फोकस मत करिए। अपने पास्ट को फोकस करने से आप अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं। ओके, तो अपने प्रेजेंट, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के अच्छे के लिए अपने प्रेजेंट को देखिए। ओके फ्रेंड्स, एंड नाउ द सेकंड कार्ड यहाँ पे बोल रहे हैं, डिवाइन क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको मूव करने की जरूरत है। यस, जो आप इस एनर्जी में हैं, आपको मूव करने की जरूरत है ना। मूव करिए, और डेफिनेटली जो आपने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, जो भी गलत चीजें हुई, जो अभी भी जो आप फोकस कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कुछ आपने लेसन लिया होगा अपनी लाइफ में, है ना। तो उस लाइफ लेसन को एक्सपीरियंस करते हुए आप मूव फॉरवर्ड करिए, आगे जाइए, है ना। एक स्पिरिचुअलिटी की ओर मूव करिए, है ना। और यस, जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर मूव करेंगे, है ना, जब आप मेडिटेशन, ध्यान वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक बड़े चेंजेस आए हैं, है ना। और जो चेंजेस आएंगे उसको आप प्रायोरिटी दीजिए, ऐसा आपको डिवाइन बोल रहे हैं।
आप कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे अपने घर से निकलते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप घर से निकल रहे हैं, आप घर को छोड़ रहे हैं। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं मूव करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो डेफिनेटली आप बहुत ही लॉयल पर्सन हैं, यहाँ पे लॉयल्टी भी दिख रही है मुझे आपकी, और जो भी है डेफिनेटली आप मूव करते हुए दिख रहे हैं। जो भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको मूव करने की जरूरत है। सो प्लीज पास्ट की एनर्जी को छोड़ दीजिए, अपने प्रेजेंट में आ जाइए, अपने फ्यूचर के लिए सोचिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पे यस, इस कार्ड में भी आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही थी, आप बहुत ही लॉयल पर्सन है, आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं। और सेम कार्ड यहाँ पे भी मुझे नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है यहाँ पे भी मुझे दिख रही है, आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं, आप बहुत ही ऑनरेबल हैं आप। और यस, आप किसी पे भी अगर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप थोड़ा कॉशियस रहते हैं उस चीजों के लिए, है ना। या करते हैं बट थोड़ा आप चीजों को कॉशियस के साथ थोड़ा केयरफुली आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते आप किसी को। ओके, डेफिनेटली इसी कारण से जो आपकी जो सिचुएशन होते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा आप सेफ फील करते हैं। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसा दिख रहा है, जो भी कपल हैं जो लव रिलेशनशिप में है, मुझे यहाँ पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी दिख रहा है, एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है आप दोनों में। कोई भी ऐसे अगर कपल हैं, कोई ऐसे हैं आपकी लाइफ में, है ना, जो सिंगल है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप भी यहाँ पे इस एनर्जी में मुझे दिख रही है। ओके, यस, और या आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही इमोशनल पर्सन भी दिख रहे हैं, जो अपने अंदर आप उसको हाइड करके रखते हैं, आप शो ऑफ नहीं करते, आप सामने वाले को अपने इमोशन शो नहीं करते, आप उसको अंदर दबा कर रखते हैं आप, लेकिन बहुत इमोशनल हैं आप। ओके, डेफिनेटली, या यस, और आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हैं, ओपन हार्टेड हैं, आप दिल के बहुत खुले मिजाज के हैं आप, है ना। और या थोड़ा सा मूडी आप दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि इसमें भी जो रिलेशनशिप मुझे आया है, किसी लवर की एनर्जी आई है जो कि बहुत ही सॉलिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आप अपने रिलेशनशिप की ओर मुझे थोड़ा सा मूडी आप दिख रहे हैं। और या आप कुछ अपने लाइफ में आगे मे बी आप कुछ नया इमोशनल एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में, ऐसा आ रहा है। मे बी जो रिलेशनशिप में आप बंधें आगे जाकर, है ना, किसी जो रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं आप, है ना, उसमें आप कहीं ना कहीं एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। ओके, और या आप बहुत ही साइकिक लग रहे हैं यहाँ पे, आप मुझे बहुत ही साइकिक हैं आप यहाँ पे, बहुत ज्यादा थर्ड आई चक्र आपका ओपन दिख रहा है मुझे, आपका थर्ड आई चक्र बहुत ही एक्टिवेट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या आपको कहीं ना कहीं किसी तरह का इन्विटेशन मिल सकता है किसी इवेंट के लिए। ओके, या और यहाँ पे मुझे यस, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड आउट लेना है। ओके, अगर किसी तरह की चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं डाउन किया जाता है, या आपको ऐसी फीलिंग्स आती है, तो आप अपने लिए स्टैंड अप लीजिए। ओके, स्टैंड आउट कीजिए अपने आप को। ओके, खुद पे भरोसा रखिए। ओके, एंड या कॉन्फिडेंस रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, एंड यस, जो भी अगर आपकी लाइफ में किसी तरह के चैलेंजेस अगर आते हैं, तो आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उस बैटल्स को बहुत ही वाइजली आप उसको मूव कर सकते हैं, आप उसको अपने लाइफ से अवे कर सकते हैं। ओके, आपको ऐसा डिवाइन बोल रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की चीजें, किसी भी तरह का चैलेंजेस, अगर ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आती है, तो आपके अंदर वो पावर है ना, आप उसको ईजिली आप उस चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। बस आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है ना, और कॉन्फिडेंट रहना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, आपको एकदम बहुत ही स्ट्रांगली आपको डिवाइन बोल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे द एम्परर की भी एनर्जी आई है गाइस, जो ये दिखाता है कि डेफिनेटली आप बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं, जो कि आपके सक्सेस को इंक्रीज करेगा आगे। तो इसी तरह से आप हर चीज़ को एक तर्क वितर्क करके एक सच्चाई के साथ आगे बढ़िएगा, है ना, चीज़ों को बहुत जल्दबाजी में मत करिएगा। तो जो चीज़ें आप इतने जो तर्क वितर्क करते हैं, जो लॉजिकली माइंड जो आपका है, बहुत ही क्रिएटिव और लॉजिक जो माइंड है, वो आपको कहीं ना कहीं आगे सक्सेस लेकर जाएगा। ओके, और ये जो सिचुएशन जो चार्ज लेंगे आप, है ना, वो कहीं ना कहीं आपको या एक लीडरशिप के रोल को भी दिखा रहा है आपके लिए आगे, है ना। तो आपका जो स्ट्रक्चर डिसिप्लिन है ना, उसको बनाए रखिए, और अपने लॉजिकल माइंड को भी बनाए रखिए, उसको क्रिएटिव रखिए, है ना, जो आपको आगे सक्सेस लेकर जाने वाला है, और कहीं ना कहीं आप एक लीडरशिप की क्वालिटी में आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स,
मुझे यहाँ पे द सन एंड द स्टार दोनों की एनर्जी आई है गाइस। तो डेफिनेटली स्टार की एनर्जी, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे मुझे हीलिंग होते हुए दिख रही है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे दिख रहे हैं, है ना। स्पिरिचुअल हीलिंग आपको मिल रही है डिवाइन की ओर से, एंड आपको अपने फ्यूचर ब्राइट के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको फेथ रखना है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि खुद पे भरोसा रखिए, उस पर फेथ रखिए, डिवाइन प्रोसेस पे। जो भी उनका डिवाइन टाइमिंग होता है उसी टाइमिंग पे हर चीज होता है। तो बस आपको अपना पेशेंस बना के रखना है, फेथ बना के रखना है। ओके फ्रेंड्स, एंड जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होने वाले हैं, ट्रू होने वाले हैं। ओके, पॉजिटिव चेंज दैट ब्रिंग एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम। आपका जो चैलेंजिंग टाइम था, जो मैंने बोला ना यहाँ पे जो आई थी, आप जो निगेटिविटी की ओर जो आप फोकस कर रहे हैं, है ना, वो सारे चैलेंजिंग जो भी थे आपके पास्ट के, वो सारे एंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं एंड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप एक लाइट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आपका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है। जो आपका लॉजिकल माइंड है, जो आपका तर्क वितर्क करने का जो समझ है, उसको बनाए रखिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखिए। ओके फ्रेंड्स, और डेफिनेटली यहाँ पे जो लास्ट कार्ड मुझे द सन की जो एनर्जी आई है, या कहीं ना कहीं आप मुझे सक्सेस होते हुए डेफिनेटली आप दिख रहे हैं। जो कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको बोला कि आपका जो माइंड, जो तर्क वितर्क करने का, और जो आप जो बहुत ही साइकिक पर्सन जो आप हैं, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं आगे सक्सेस की ओर लेकर जा रहा है ना। तो डेफिनेटली ये 100% श्योरिटी है, क्योंकि 2 से 3 कार्ड में ये सेम चीजें आई हैं। और या कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी को आप लीड करने वाले हैं, एक लीडरशिप की क्वालिटी में आप आने वाले हैं, जो कि द एम्परर का भी जो कार्ड आया है, जो कि लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। और यहाँ पे भी वही दिखा रहा है कि कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी जो शायद आपने सोचा नहीं होगा, है ना, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आ रही है और उस अपॉर्चुनिटी को आप लीड करेंगे। ओके, एंड डेफिनेटली जो आपने प्लान किया है अपने फ्यूचर के लिए, वो परफेक्टली वर्कआउट करेगा, है ना। और ये सारी चीजें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं और जो होंगी, उसके लिए आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करना है। आपकी लाइफ में कोई भी चीजें होती है ना फ्रेंड, छोटी सी छोटी भी चीजें अचीवमेंट होती हैं, अगर आपकी लाइफ में आप कोई भी छोटी सी खुशियां भी अगर अचीव करते हो, तो उसके लिए हमें सॉरी उसको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करना चाहिए, हमें अपने यूनिवर्स को, हमें अपने डिवाइन को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको उनको ग्रैटिट्यूड शो करना है। इस सारी चीजें जो आपका, जो मुझे विक्ट्री यहाँ पे दिख रहा है, जो आपका सक्सेस दिख रहा है ना, वो चीजें आप कहीं ना कहीं डिवाइनली यहाँ पे ब्लेस्ड है। और ये सारी चीजें एक डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये टाइमिंग का भी एक है, यहाँ पे एक रेड कलर का झंडा भी है, एक घोड़े पे बैठा आप एक सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना, एक अचीवमेंट दिख रही है आपकी लाइफ में। तो ये सारी चीजें, ये बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। आपकी पास्ट की जो भी एनर्जी है, जो भी नेगेटिव की तरफ आप जो फोकस कर रहे हैं, उसको आप लेट गो करिए, उसकी तरफ ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, मैं बॉटम की एनर्जी देख लूं। या डेफिनेटली यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। ओके, या जो आपने जो मेहनत करी थी, जो हार्डवर्क करे हैं आपने, है ना, जो आप प्रेजेंट में जो हार्डवर्क कर रहे हैं, है ना, उससे जो आपने अचीव किया है, वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होते हुए दिख रहा है, और आप उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, है ना। हार्डवर्क दैट हैज लेड टू लग्जरियस लाइफ। जो आपने हार्डवर्क किया है ना, उससे आपने अपने लग्जरियस लाइफ को आपने अचीव किया है, उसको आप जी रहे हैं, है ना, उसको आप स्पेंड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को स्पेशल फील कराया है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि इस तरह की चीजें अगर आप अचीव करते हैं तो अपने आप को आप स्पेशल फील कराइए, है ना। एंड डेफिनेटली हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप एक लीडरशिप की क्वालिटी में हैं, आप खुद अपनी चीजों को लीड कर रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं ये चीजें जो आपने हासिल करी है, जो आपने अचीव किया है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक हैप्पीली सक्सेसफुल बना रहा है आपको, है ना। और चीजों को आप बहुत अच्छी तरह से आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दैट इज योर फ्यूचर। सो पास्ट की एनर्जी में मत रहिए, पास्ट में जो भी हुआ उसे लर्न करके, उससे एक्सपीरियंस लेके आप आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंट रहिए। ओके, और फेथ रखिए, बिलीव रखिए अपने ऊपर। जो भी आप शुरुआत करी है आपने, उस पर ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं देखती हूँ, टैरो में भी देखती हूँ कि वहां पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे रिलेटेड। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज प्रोवाइड करिए।
प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, मेरे व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए, किसी तरह का कोई मैसेज है तो। ओके यस, मैंने बोला ना कि आप किसी भी चीज़ की जो चैलेंज टाइम था आपकी एंडिंग हो रही है, तो जो भी पास्ट में हुआ वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एंडिंग होते हुए दिख रही है और आप एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। जो कदम रखा है, जो आप जिस फेथ के साथ, जिस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप बने रहिए। ओके, आपको कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि मटेरियलिस्टिक और इमोशनल चीज़ों में आपको बैलेंस बना के रखना है। जो आपको डिवाइन गाइडेंस में भी आया था कि आप कहीं ना कहीं एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने लाइफ में, है ना। तो वो जो इमोशनल एक्सपीरियंस होगा, जो आपका इमोशंस और आपके जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होगी, उन दोनों के बीच आपको बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आपको इमोशंस में बह जाना है, अपनी चीज़ों को भूल जाना है, नहीं। आपके जो भी आपने जो हासिल किया है उसको और अपने इमोशंस को काबू में रखना है, दोनों को इक्वल रखना है। ओके फ्रेंड्स, एंड देन यहाँ पे मुझे डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप स्ट्रगलिंग के फेज में दिख रहे हैं, जो कि डिवाइन गाइडेंस में आया था कि जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में है वो कहीं ना कहीं वो चैलेंजिंग जो है वो एंड हो रही है। तो टैरो में भी आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि आप किसी स्ट्रगल से फेस कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेज चल रही है आपकी। हो सकता है किसी तरह के धन रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में, ऐसी चीजें होंगी जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। किसी चीज की कमी दिख रही है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे लो दिख रहा है, तो शायद इसीलिए डिवाइन ने वो गाइडेंस दिया है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, अपने फेथ को बनाए रखना है ना। तो ये चीजें डेफिनेटली आप की चीजें अच्छी हो रही हैं आगे चल के, और कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे बैलेंस करते हुए भी दिख रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे ये जो टू ऑफ पेंटिकल्स, नाउ दिस इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल, दैट मीन्स कि ये दिखाता है कि आप यहाँ पे जो जगलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की आप चीजें फेस कर रहे हैं, आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली एंड मटेरियलिस्टिक को, आप कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आगे चलकर आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। आप पूरी तरह से बैलेंस्ड है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसको पूरी तरह से बैलेंस्ड है, क्योंकि आपने जो अर्न किया है, जो डिवाइन गाइडेंस में जो आया था, जो आपने अचीव किया है, उसको कहीं ना कहीं आप साझा करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ही दानी पर्सन हैं आप, क्योंकि वहां पे भी काइंड हार्टेड आया था, आप ओपन हार्टेड हैं आप, है ना, दिल के बहुत अच्छे हैं आप, खुले दिल के हैं आप, तो इसीलिए शायद आप नीडी पीपल को आप कहीं ना कहीं दान पुण्य करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ही दानी पर्सन हैं आप, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीजें हैं। ओके, इसी तरह से अपनी चीजों को साझा करिए, जो भी चीज आपके अंदर है, जिस तरीके से भी आप किसी को मदद कर सकते हैं, आप प्लीज उनकी मदद करिए। ओके फ्रेंड्स, मैं और थोड़े से कार्ड ले लेती हूँ, देखती हूँ और कुछ मैसेज हो यूनिवर्स की ओर से। एनी अदर मैसेज फॉर माई व्यूवर्स, फॉर माई कलेक्टिव्स, माय डियर यूनिवर्स प्लीज प्रोवाइड करिए। किसी तरह का कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज फॉर माई व्यूवर्स प्लीज यूनिवर्स प्लीज प्रोवाइड करिए। और कोई मैसेज है उनके लिए? एनी अदर मैसेज प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज यूनिवर्स। कोई मैसेज है? ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूवर्स, एनी अदर मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए। और कोई मैसेज है उनके लिए? प्लीज प्लीज प्रोवाइड द मैसेज, मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स को प्लीज। Any other message? Okay. Yes. Empress, Sun again, and Strength and Page of Pentacles. Yes, definitely. आपके पास कहीं ना कहीं जो आप धन पे फोकस कर रहे हैं, आप धन पे फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पे भी मुझे सन और स्टार की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन के गाइडेंस में भी सन एंड स्टार की एनर्जी आई, और टैरो में भी आपका सन और स्टार की एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि आपको डबल कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है, आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन की ओर से और यूनिवर्स की ओर से बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, और द सन की एनर्जी डेफिनेटली आप चीजों को सक्सेस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। दिस इज योर फ्यूचर। ओके, तो आप चीजों को सक्सेस किया है, आपने अचीव किया है, आपने जीत हासिल करी है। ओके, जो भी आपने प्लान किया था वो आपका प्लान वर्कआउट किया है, और आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में हैं, जो कि आपके उसमें भी आया था कि आप कहीं ना कहीं वो जो 5 ऑफ पेंटिकल्स जो आया था, जिस 7 ऑफ पेंटिकल्स जो था, जिसमें आपने अचीव किया और आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे भी एम्प्रेस की एनर्जी आई है। ओके, तो आप
डेफिनेटली यहाँ पे मुझे इमोशनली बैलेंस भी दिख रहे हैं, बहुत खुशहाली दिख रही है यहाँ पे आपके अराउंड। ओके, और स्ट्रेंथ का कार्ड आना तो डेफिनेटली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर है, जो उसमें भी सेम चीजें आई थी कि आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी चैलेंजिंग आ जाए, आप उसको डेफिनेटली अच्छी तरह से आप उसको दूर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और पेज ऑफ पेंटिकल्स तो डेफिनेटली ये जो कार्ड आया था, 6 ऑफ पेंटिकल्स जो आप साझा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप पेंटिकल्स पे, धन पे जो फोकस कर रहे हैं, उस धन को आपने अचीव किया है। और जो चीजें आपने अचीव करी है, जो धन आपकी लाइफ में आया है, इतने सारे धन, वो आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ साझा भी कर रहे हैं, लोगों के साथ दान कर रहे हैं। ओके, नीडी पीपल को आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से आप डिवाइन के बच्चे हैं और डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे हैं, और आप उनका काम कर रहे हैं, है ना। उन्हीं के ऐसे लोगों को जिनको जरूरत है, आप उनके साथ अपनी चीजों को, अपने धन को, अपने जो भी चीजें आपके पास हैं, उस चीजों को आप साझा कर रहे हैं और एक बैलेंस बना के आप कर रहे हैं, जो कि डिवाइन आपको यही चीजें आपको गाइडेंस दे रहे थे। ओके फ्रेंड्स, सो बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे मुझे सन की एनर्जी थी, उसके बाद मुझे दिस इज योर सन की एनर्जी थी बॉटम ऑफ द डे। तो उसके बाद जस्ट मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, बहुत ही तेजी से आ रही है आपकी ओर। ओके, तो उसको, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा, है ना, और कॉन्फिडेंस के साथ, एक फेथ के साथ उसमें आगे जाइएगा, जो भी प्लान आपने किया है ये। ओके, और उसके जस्ट मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सी। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशहाली दिख रही है गाइज मुझे। उसके बाद जस्ट मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसके बाद मुझे ये मैजिशियन की एनर्जी आई है। तो यहाँ का जो भी कार्ड मुझे दिख रहा है, जो भी आपकी पास्ट की एनर्जी थी ना, बहुत ही गंदी थी, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। और कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी की ओर, आप कहीं ना कहीं आप अभी भी पास्ट पे जो फोकस कर रहे हैं, उस पर फोकस मत करिए, अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए। और आपने जो प्लान किया है, आप स्पिरिचुअल की तरफ जो आगे बढ़े हैं, उस पर फोकस करिए। और जो चीजें आप अचीव कर रहे हैं, जो चीजें आपकी ओर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं दैट इज नॉट लाइक, मैं क्या बोलूं, स्टार की एनर्जी आना, स्ट्रेंथ की एनर्जी आना, सन की एनर्जी आना, पेंटिकल्स की एनर्जी आना, तो ये सारी चीजें, इम्प्रेस की एनर्जी आना, दिस वन दैट आई हैव, दिस वन, एंड दिस इज स्ट्रेंथ, दिस इज 10 ऑफ कप्स, सी, मैजिशियन, सी, और दिस इज द स्टार, दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सारे कार्ड्स आपके हैं फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता कौन ऐसे व्यूअर्स है जिनकी इतनी अच्छी एनर्जी आज आई है। मैं करंट एनर्जी आज ली थी, मैंने यूनिवर्स और डिवाइन से प्रे किया था कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनकी करंट एनर्जी आज लूंगी, और उन्होंने मुझे ये करंट एनर्जी आप सबके लिए दी है। और जो भी करंट एनर्जी है आपकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है फ्रेंड्स। मुझे बहुत सारा धन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, है ना। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, जो आप हर चैलेंज को आप दूर कर सकते हैं। आप वो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा धन, है ना, और आप जो भी ओपन हार्टेड हैं, अपने जो काइंड हार्टेड हैं, वो सारी चीजें ये कार्ड में मुझे दिख रही हैं आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज अपने फेथ को बनाए रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़े से एंजल्स के डाउनलोड्स लेती हूँ, देखती हूँ एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको। यस, ऑल स्ट्रगल्स विल एंड। तो जो भी स्ट्रगलिंग लाइफ थी आपकी पास्ट की, है ना, जो भी रही है ना, वो सारी चीजों की एंडिंग हो रही है। तो ये ट्रिपल कंफर्मेशन है आपका। गाइडेंस में भी आया, मुझे टैरो में भी आया कि किसी नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है, किसी चीज की एंडिंग हो रही है, और यहाँ पे एंजल्स ने भी आपको कंफर्मेशन दिया है। तो जो भी आपके स्ट्रगल्स लाइफ रहे हैं, वो सारी चीजों की एंडिंग हो रही है। और यस, एंजल्स विल गाइड यू एट एवरी स्टेप। हर स्टेप्स पे आपको गाइड किया जा रहा है एंजल्स की ओर से, तो उस पर अटेंशन दीजिए आप। ओके, 2 आ गए फ्रेंड्स, मैंने दोनों ले लिए हैं। या हीलिंग, मैंने बोला ना, जो आपके स्टार की एनर्जी आई, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है। यस, तो यहाँ पे एंजल्स ने भी आपको कंफर्मेशन दिया है। यस, तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग हो रही है। ओके फ्रेंड्स, और ये आया है यस, योर थॉट्स एंड इंटेंशंस आर मैनिफेस्टिंग। जो भी आप थिंक कर रहे हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके इंटेंशन होते हैं, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो प्लीज अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखिएगा। जो भी आप सोचते हैं, तो इतना मान के चलिए कि जो भी आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं सच हो रहा है। तो चीजों को, अच्छी चीजें सोचिएगा, है ना, नेगेटिव चीजें मत सोचिएगा, अपने मन में कोई भी नेगेटिव चीजें मत लाइएगा। ओके फ्रेंड्स, या
द पावर ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस इज ऑलवेज विथ यू, कीप फेथ। या ये जो डिवाइन गाइडेंस में जो आया था ना कि आपके अंदर वो पावर है ना, आप एक बहुत ही काइंड हार्टेड, ओपन हार्टेड जो पर्सन है, वो कहीं ना कहीं एंजल्स भी आपको कंफर्मेशन दे रहा है। तो आपको उस चीज पे फेथ रखना है अपने ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ट्रूथ, वो गुडनेस हमेशा रहती है और उसके ऊपर आपको अपनी फेथ बना के रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी चीजें आपकी यूनिवर्स डिवाइन से मैसेज आए, वो एंजल्स भी आपको सेम चीजें कंफर्मेशन दे रहे हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जिस पाथ पे भी चल रहे हैं, जिस प्लान को भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिस प्लान पे भी, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही है और उसी पाथ पे आप चलते रहिए। मैं एक और लूंगी फ्रेंड्स। या मेजर लाइफ चेंजेस कमिंग। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है, आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में। तो उसको वेलकम करने के लिए आप रेडी रहिए। ओके, ठीक है, ये थे एंजल्स के मैसेज। और बॉटम ऑफ द डेक मुझे आया है, दे वांट टू डिम योर लाइफ। जो कोई भी हैं, जो भी पास्ट में आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करी है, जो भी चीजें आपकी लाइफ में स्पॉइल करी है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को, आपके सक्सेस को डिम करना चाहते हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है ना, डिवाइन पे फेथ रखना है, अपनी चीजों को बना के रखिए, है ना। वो पावर है आपके अंदर, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी लाइट को डिम करेगा, है ना, आपको डाउन कर सकता है। तो ये थे एंजल्स के मैसेज, कंफर्मेशन दिया है एंजल्स ने आपको, डिवाइन ने भी सेम चीजें दी हैं आपको, यूनिवर्स ने भी सेम चीजें दी हैं, और आपको यहाँ पे एंजल्स ने भी कंफर्मेशन दिया है। तो आपको तीनों ने आपको सेम मैसेज आपके लिए दिया है। तो आप जो कोई भी हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके लिए। तो प्लीज मैं बोलूंगी कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हिलने मत दीजिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन मत करिएगा, फेथ रखिएगा, खुद पे भरोसा रखिएगा, डिवाइन पे भरोसा रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, और जिस भी जर्नी पे आप हैं, जिस चीज की भी आपने शुरुआत करी है, उस पर बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारा धन आ रहा है, बहुत बड़ी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके फ्रेंड्स, ये थे मैसेज तीनों के। सो प्लीज इन सब सारी एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा और उनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।